जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी SICI की थर्ड क्लास। वैसे तो ये टोटल अगर ओवरऑल देखी जाए तो सिक्स क्लास होगी, लेकिन थर्ड क्लास क्या है, जो SI और CI मिक्सअप है अब साथ में। पहले क्या था, शुरू में SI था, 3 क्लास उसकी कराई थी हमने, 3 क्लास में उसको खत्म कर दिया था। और ये काफी लंबा इसलिए खींच रहा है ये वाला टॉपिक, क्योंकि बीच में WTC था, उसमें इंडिया ने नाक कटाई। तो अब देखना तो पड़ता है, सपोर्ट तो करना ही पड़ता है, चाहे जैसा भी है। क्या बोलते हैं वो, अच्छा हो या बुरा हो, लौंडा अपना है। वैसी वो जैसी अच्छी हो या बुरा खेले, टीम अपनी है तो देखना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, यही सब बातें है जिसकी वजह से ये क्लास थोड़ी डिले चल रही है। और थोड़ा और कारण ये भी कि आप लोग उतना सपोर्ट अभी नहीं दे रहे हो, इस वजह से क्लासेस को थोड़ा हमने स्पीड अप कम कर दिया है। जैसे जैसे सपोर्ट बढ़ेगा हम भी मोटिवेशन के साथ, अब हमने क्या कर लिया है कि आपको अपना मोटिवेशन मान लिया है। जितना आप हमें मोटिवेट करोगे उतना ही हम क्या करेंगे, आपको अच्छा कंटेंट और स्पीड के साथ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, कल क्लास लेने की सोच रहा था मैं, लेकिन क्या हुआ, कल मैंने गलती से आदि क्रूज डाउनलोड कर ली। कल ही लॉन्च हुई थी और टेलीग्राम पे जल्दी आ गई। ठीक है, गलती से डाउनलोड कर ली। डाउनलोड इसलिए करी थी क्योंकि सोचा था 10-15-20 मिनट की देखूंगा, अगर अच्छी हुई तो कहाँ चला जाऊंगा, 3D कॉम्प्लेक्स वगैरह उसमें चला जाऊंगा। तो अच्छा हुआ मैंने डाउनलोड कर लिया, अपना 3 GB डाटा खर्च करा। डाटा की कोई कमी नहीं है, जब तक जियो है, 5G चल रहा है, अनलिमिटेड है। डाटा का उतना दुख नहीं है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही देखने बैठा, आधे तक देखी, आधा 1 घंटा मेरे हो गया सर दर्द खतरनाक वाला। मैंने मूवी को साइड में रखा, खाना बनाने बैठा। खाना बनाने के बाद मैंने हिम्मत करके फिर मूवी देखने बैठा। तो दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक एक रात में पूरी पूरी वेब सीरीज खत्म करी है। 8-8 9 9 पार्ट देखे हैं पूरी। जैसे क्या बोलते हो, 2 दिन 3 के अंदर मैंने 80-80 एपिसोड खत्म करे हैं वेब सीरीजों के। लेकिन कल मैं इंटरवल तक ही सो गया, इतना तेज सर दर्द होने लग गया तो आदि पुरुष को देख के। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आदि पुरुष को ना देखें अगर आपको सर दर्द नहीं करवाना। अगर हाँ शौक है, एक तरीके से वायरल हो रही है, मतलब वायरल देखो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, वायरल तो वो होगी। क्योंकि जहां राम जी का नाम आ गया और वो चीज ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु श्री राम है ही ऐसे। प्रभु श्री राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन इस मूवी ने सारी मर्यादाएं क्रॉस कर दी। रावण के इधर कट्स लगा दिए, ठीक है, बाल खड़े भाई के, मुंडिया 5 आगे 5 पीछे, बहुत बढ़िया। रावण का ऐसा हाल कर दिया। उसके बाद रावण के पास था पुष्पक विमान, वहां दे दिया उसे क्या, चमगादड़। चमगादड़ में रावण आ रहा है, चमगादड़ पे उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था, रावण ही है, जो हाल करना है करो। उसके बाद डायलॉग, मेरे राघव। सीता मैया ने कभी उसे हमेशा जब भी कहा होगा प्रभु कह के पुकारा है या श्री राम कहकर पुकारा है, लेकिन नहीं, मेरे राघव। पूरी रामायण में राघव नाम नहीं सुना उसका। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, आगे बढ़े। हमने क्या देखा वहां पे, एक सुख, वो क्या उसका नाम, विभीषण। विभीषण को ऐसा लुक दे रखा कि आप जो GTV पे शोज देखते हो एकता कपूर के, जितने उसके हीरो है ना, उसके सामने फीके पड़ जाए। बिल्कुल बाल खड़े, जेल जूल लगा के, बढ़िया तरीके से बिल्कुल खत खुद बना के मस्त बना रखा हीरो को, ऐसा लगता है जैसे ब्यूटी पार्लर से आ रहा हो बंदा, फैशन शो कर रहा हो। उनकी कॉस्ट्यूम सुहान अल्लाह, बिल्कुल ना कोई कवच ना कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है बढ़िया तरीके से। और रावण को लोहार बना रखा, उसके मुंह पे मुकुट लगा के लगा हुआ अपने हथियार बनाने में। खुद ही, मतलब इतना बड़ा राजा, वो खुद ही अपने वो हथियार तैयार कर रहा है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सी चीजें हैं। और मन तो कर रहा है कि आगे पढ़ाऊं, लेकिन पहले मन कर रहा है कि दिल से सारी भड़ास निकाल लूं जो भी उन्होंने करा है। हमारे राइटर क्या है, उसका नाम मनोज जो भी है, मुत्तुस्वामी है, पता नहीं क्या है, नाम भी ना ले उसका, जिसने डायलॉग लिखे हैं। और ओम रावत, उन्होंने स्टोरी लिखी है, डायलॉग उन्होंने नहीं लिखे, स्टोरी लिखी है। तो भाई तूने ना तुलसीदास पढ़ी, कह रहा हमने तुलसीदास का रेफरेंस लिया है, वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस लिया है, तूने ये रेफरेंस लिया वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण का। रामानंद सागर जी हमारे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 6-7 लाख 10 लाख में रामायण बना दी होगी, उस जमाने में भले ही बनाई हो, लेकिन उनकी रामायण अगर देखी जाए, इससे 1000-2000 नहीं, 3-4 हजार, मतलब ये समझ लो ये मास्टरपीस है। कोई मास्टरपीस कौन सी, पिकाचू वगैरह पेंटिंग देख लो, नीचे मजनू भाई की पेंटिंग, उस तरीके से ये बनाया है। अगर पिकाचू असली रामायण है तो जो नीचे
जो ये वाली आदि पुरुष आई है ये क्या है, एक तरीके से मजनू भाई वाली पेंटिंग है। अगर आप मजनू भाई वाली पेंटिंग को ऑस्कर अवार्ड देना चाहते हो तो आप इसको भी ऑस्कर के लिए नामित कर सकते हैं। इसके बाद और क्या क्या इसमें कमियां थी, और भी बहुत सारी कमियां थी। एक तरीके से मतलब जो डायलॉग्स है वो कहता है, क्या कहता है एक बार बीच में वो उसको कुछ कहता है तेरी पूंछ पे आग लगा ऐसे से, तो क्या कहता है, लंका वो तेल तेरे बाप का, ठीक है, कपड़ा तेरे बाप का, ठीक है, जलेगी भी क्या, लंका जलेगी। अरे भाई उस समय पिताश्री कहा जाता था, तात। मेघनाथ कहता था मेरे तात, हे तात, तात या पिताश्री हमसे ही पूछ लेते भाई, हम बताए थे पिताश्री होता है, नहीं तेरा बाप रावण, तेरा बाप, ऐसे वैसे मतलब क्या मजाक बना रखा है पूरी मूवी का, कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, मजाक से हटके अपने बच्चों को कृपया करके ये रामायण ना दिखाएं, क्योंकि जो असली रामायण है ना वो एक तरीके से मास्टरपीस, उसमें संस्कार दिखाए गए हैं। इस रामायण में कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो तुम मॉडर्न रामायण बना देते, जो रावण है उसको मॉडर्न विलन बताते, ठीक है, मॉडर्न विलन के तौर पर उसका नाम रावण रख देते, और हीरो का नाम हमारे जो प्रभास है, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाई हैं, लेकिन इस मूवी में उनका भी डावाडोल है। तो उन्होंने क्या करा है कि उनको बनाए थे मॉडर्न हीरो, एक तरीके से राम नाम रख देते, हम उनका हीरो बना देते, उसको करेक्टर के नाम वही रखते, लेकिन एक मॉडर्न तरीके से पेश करते। वो नेवी के जहाज में जा रहा है राम, वहाँ पे हमला करने, वो श्रीलंका में है, कौन, हमारे लंकेश। और हाँ, लंका क्या थी, सोने की, इतनी सुंदर लंका, इन डायरेक्टर साहब ने उसको क्या बना दिया, कोयले की खान। इससे अच्छी तो वो उसकी क्या है, वो रॉकी भाई की होती, जो रॉकी भाई जहाँ रहता था वो क्या था, जो भी गोल्ड माइंस वगैरह जो थी वो, इनसे तो उनकी माइनिंग वाली वो अच्छी थी, जहाँ पे वो खान थी। मतलब उस तरीके से बिल्कुल नाश पीट दिया उन्होंने। हमने भी सुना था कि इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट्स लगाएगा, और इफेक्ट का रेफरेंस क्या दिया था, हमारी जो भी अवतार आई थी, कह रहे अवतार के जैसे हमने इसमें वो लाए हैं एनिमेशंस वगैरह। भाई अवतार तो कहीं से नहीं लगी, लेकिन ये है कि नाच पीट दिया आप लोगों ने। छोड़िए, वापस आते हैं रामायण को, ना इस आदि पुरुष को ना देखें, अगर देखना ही हो तो दोबारा से जाके उसको देख लें, चाहे एक एक घंटा रोज एपिसोड, एक एक एपिसोड देखें, कृपया करके इसको ना देखें। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे आज के पहले सवाल के ऊपर, और हमने इस टाइप के सवाल करे हैं पहले भी शुरुआत की पहली क्लास में, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, एक हाफ ईयरली, और लास्ट क्लास में मैंने इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन कराना सुटेबल नहीं समझा था, खींच हम उसको भी सकते थे। आज की क्लास थोड़ी लंबी खींचेंगे, हो सकता है 1-1.5 घंटा तक चली जाए। दोस्तों ये है हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली का एक फंडा है, देखिए एक महीने में, एक साल में होते हैं 12 मंथ, 12 मंथ का क्या होता है, 1 ईयर, ठीक है। अब इस पर रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर तो ईयरली पूछिए तो किस पे, पूरे 12 मंथ पे। अगर हाफ ईयरली कह रहा है वो, तो किस पे लगेगी, 6 मंथ पे, ठीक है, 6 मंथ पे। अगर वो कह रहा है क्वार्टरली, यानी कि 1/4, या क्या यहाँ पे क्या करेगा, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, एक और चीज इसके लिए नाम रखते हैं सेमी एनुअली, ठीक है दोस्तों, सेमी एनुअली। और राइटिंग पे ज्यादा वो ना दे, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है, राइटिंग क्या आ रही कैसे आ रही बस समझना है, मैं मुंह से तो बोल ही रहा हूँ। और क्वार्टरली, और ये सब हालत रामायण की वजह से है, रामायण की वजह से मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा है, दिमाग में वही रामायण घूम रही है अभी भी। ये है क्वार्टरली। तो अगर क्वार्टरली रेट कैलकुलेट होती है किस पे लगती है, 3 मंथ पे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, वैसे रेट ईयरली होती है, ठीक है, अगर वो हाफ ईयरली से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो रेट होती है वो हमेशा ईयरली निकाली जाती है। अगर आपको हाफ ईयरली पूछ रहा है कि हाफ ईयरली है, तो रेट क्या हो जाएगी, आधी, 1/2। अगर यहाँ पे रेट है, यहाँ पे रेट 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/4। और जो टाइम होता है उसको क्या कर देते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 साल बना देंगे, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा 1 साल बना देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि इनका एक एक स्लॉट बन जाएगा इतने इतने टाइम का। और मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, और थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे मैंने आगे बताई कंफ्यूज हो गया होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा। मैंने सिर्फ क्या करा है, अगर हाफ ईयरली रेट है तो वो क्या हो जाती है,
उसको मतलब 6 मंथ के ऊपर होती है वो, तो हम 6 मंथ पे कैलकुलेट ना करके उसको 1 साल बनाने की कोशिश करते हैं, और उस 1 साल को बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर गया तो हम पे क्या बन जाएगा, 2 स्लॉट बन जाएंगे, 6 मंथ का यहाँ, 6 मंथ का यहाँ, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेट है उसको आधा करना पड़ता है, ताकि जो जो भी मतलब कैलकुलेशंस वगैरह है, जो भी आंसर्स है वो सेम रहे, इसीलिए ये सब चीजें करी जाती है। अब आप कहेंगे ये चीजें करी क्यों जाती है, ऐसी कर देते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं करते, ऐसे इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे एग्जाम में टाइम कम होता है। अगर आपके पास टाइम खूब है, ये चीज आपने स्कूल में नहीं सीखी होगी, क्योंकि स्कूल में टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपको 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 15 मिनट भी टाइम नहीं होता। इसलिए हमें ये तरीके यूज करने पड़ते हैं कि हाफ ईयरली है तो उसको ईयर बनाना पड़ता है, रेट है तो उसको कभी डबल बनाना पड़ता है, कभी हाफ बनाना पड़ता है। तो यही चीजें आपको बतानी थी, और सिर्फ यही नहीं थी, इसके बाद कुछ और चीजें होती है ताकि आपको पूरा पूरा समझ आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन में आपको फिर से समझाएंगे यही बातें, अभी मैं इसको रब कर देता हूं, और फिर से कहूंगा एक बार, आदि पुरुष देखने ना जाए, वरना, और कमजोर दिल वाले तो खास करना देखे, जिनका दिल थोड़ा ऐसा कमजोर है कि यार मतलब भगवान में ज्यादा आस्था है, श्री राम प्रभु की तरफ, तो वो तो कृपया करके ना ही जाए। जिनको वो, इनसे तो 100 गुना अच्छी वो रामलीला होती है जो नुक्कड़ वगैरह पे कराई जाती है, वो काफी बेटर है। मैं उनको समझता था यार ये क्या करते हैं ये लोग, वो इनसे अब काफी, उनके लिए इज्जत बढ़ गई मेरे दिल में और दिमाग में। और जो एक रामायण आती थी वो भी नहीं देखता था मैं, कौन सी रामायण, वो टीवी वगैरह में आते शोज में, अलग राम दिखा रहे, अलग सीता दिखा रहे, अलग अलग तरीके से 3-4 प्रकार की और रामायणें हैं जो अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई है। तो वो मेरे को, वो भी उतनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो रामायण सागर को मतलब एक टक्कर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जो ये 6 करोड़ से 600 करोड़ की जो ये रामायण बनाई थी आदि पुरुष, हमें इससे काफी उम्मीद थी, लेकिन इसने भी दिल तोड़ दिया। तो अब तो मैं यही कहना चाहूंगा हर डायरेक्टर से कि कृपया करके मास्टरपीस को कॉपी करने की कोशिश ना करें। जब भी आप किसी मास्टरपीस को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी बेइज्जती करवाओगे और खुद के ऊपर दुनिया को हंसाने पे मजबूर कर दोगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ 8,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एक सम है 8,000, वो इन्वेस्ट किया जाता है 10% पर एनम पे, और जो इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है वो क्या किया जाता है, हाफ ईयरली। कंपाउंड मतलब जोड़ा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जोड़ना, ऐड करना, एक दूसरे पे मिलाना, वही क्या होता है, कंपाउंड करना होता है। अमाउंट्स टू 9,261, कितना बन जाता है, 9,261। देन व्हाट इज द टाइम पीरियड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ 10% पर एनम, मतलब एक साल पे, एक साल में 10% रेट है, लेकिन नीचे क्या दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ईयरली को ही एक तरीके से अपनी एक ईयर मान लेंगे, है ये हाफ ईयरली 6 मंथ है, लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे, पूरी ईयर मान लेंगे। और अगर हम 6 मंथ को एक ईयर मान लेते हैं पूरी, तो जो रेट है 10%, वो क्या हो जाएगा, 12 महीने में 10% है, तो 6 महीने में कितना रेट होगा, रेट तो आधा हो जाएगा, कितना, 5%। अब रेट कितना बचा हमारे पास, 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो जो 20 से क्या हो जाएगा, 20 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, 21, 20 पे 21 हो जाएगा एक साल में। अब क्वेश्चन ही हमें आंसर दे रहा है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यूज ऊपर नीचे होती तो हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज फिक्स है। आपको पता है कि 20 का क्यूब क्या होता है, 8,000, तो इसका क्यूब करना है। क्यूब कब होता है, 3 साल में, ठीक है। 2 साल में स्क्वायर होता है, अगर 2 साल करते तो यहाँ 400 और 441 आता है, लेकिन हमें 800 बनाना है, तो 800 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 साल, और 3 साल में हो जाएगा ये 8,000, और ये कितना हो जाएगा, 9,261। ये क्या होता है, 21 का क्यूब होता है। क्यूब भी याद कर ले, 21, 25, 30 तक तो क्यूब भी याद होने चाहिए। स्क्वायर तो आपको 50 तक ऐसे याद होने चाहिए नॉर्मल, और उसके बाद निकालने आने चाहिए, क्योंकि 50 के बाद कैलकुलेट हो जाता है। वैसे 100 तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कि अगर आपको कैलकुलेट करने आते हैं तो आपका 30 तक में भी काम चल जाएगा, स्क्वायर में भी। बाकी मेन जो होते हैं वो याद होने चाहिए, और वो खुद भी याद हो जाते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखिए 3 साल में क्या हो गया, 8,000 से 9,261 हो गया, और यही क्वेश्चन में पूछा है हमसे, टाइम पीरियड पूछा है। अब टाइम पीरियड यहाँ पे हमें 3 ईयर है, लेकिन हमने 3 ईयर किसे माना है, 3 ईयर का मतलब, एक ईयर का मतलब है 6 मंथ,
ठीक है। तो 3 ईयर का मतलब क्या हो जाएगा 18 मंथ, और 18 मंथ बराबर क्या होता है 1.5 ईयर। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप यहाँ पे 6 मंथ को 1 साल मान रहे हैं तो जब आपका 3 साल आंसर आएगा वो उसका आधा होगा 1.5, क्योंकि हाफ ईयरली को हमने 1 साल माना है सिर्फ इसलिए ताकि समझ पाए। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ मैन बोरोड 50,000 for 2 years at a rate of 2% on CI. The difference in the amount at the end of the first year and that at the end of the second year is। देखिए अगर आपने प्रैक्टिस करी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो हमने शुरू के 2 क्लासों में बनाए आपके कॉन्सेप्ट, जो शुरू के 2 क्लासों में क्वेश्चन कराए हैं वो आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर वो आएंगे तो हैज़र्ड ही आएंगे और वो बहुत कम आते हैं। अब के एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि अब थोड़ा ये कर दिया है कि क्वेश्चन ज्यादा कर दिए हैं, टाइम कम कर दिया है। जो पहले का मेंस का क्वेश्चन होते थे सीजीएल के, उसमें वो क्वेश्चंस नहीं आते थे या एक इक्का दुक्का आ जाता था, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता था। 100 क्वेश्चन आते थे, उसमें 4-5 सीआई एसआई पे होते थे, तो उसमें एक क्वेश्चन वैसा आता था, बाकी ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन या जिसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती थी। अब इसको जब नॉर्मल एक बंदा पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और जिसने ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं करी होगी और छोड़ देगा, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ने 50,000 दिए हैं 2 साल के लिए, किस रेट पे 2% पे और सीआई पे। डिफरेंस पूछा हुआ था, डिफरेंस इन दी अमाउंट, मतलब फर्स्ट साल के बाद जो अमाउंट उसे मिलेगा और सेकंड साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसमें डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए क्या बताया था मैंने आपको, ये प्रिंसिपल होता है, इसमें फर्स्ट साल पे रेट मिलता है, सेकंड साल पे रेट मिलता है, फिर यहाँ पे क्या होता है रेट पे फिर रेट लगता है R इंटू R अपॉन 100, वही क्या होता है हमारा डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा तो वही हमें आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं आपको कि अमाउंट में क्या आ जाएगा। अमाउंट 50,000 है, 50,000 का पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस इन द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड दैट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इज। सेकंड ईयर, हाँ अमाउंट है तो वही आएगा डिफरेंस। क्या आएगा डिफरेंस, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वहां पे R और R पे R का R%। तो R पहले एक बार निकाल लेते हैं, R क्या आएगा। 50,000 क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है, तो 50,000 का पहले क्या निकाल लो 2%। 50,000 का 2% क्या आएगा, 2 जीरो गायब, सीधा क्या आ जाएगा 1000। ये तो आ गया हमारा पहला R। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे ना हो कि पहले भी R है सेकंड में भी R है तो डिफरेंस सिर्फ नीचे वाला होगा, नहीं, वो SI और CI का डिफरेंस है। अगर SI और CI का डिफरेंस पूछेंगे तो वो आएगा। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट में क्या आएगा, सिर्फ आपका 1000 जुड़ेगा उसमें, इस वाले में 50,000 में 1,000 और जुड़ेगा, 51,000 हो जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा, ये 1000 भी जुड़ेगा, एक और 1000 जुड़ेगा और उसी में इसके ऊपर जो रेट आएगा वो भी जुड़ेगा, तो डिफरेंस क्या होगा, एक ही 1000 होगा और इसी 1000 का फिर से 2% निकाल लेते हैं, वो 2% क्या आएगा, ये कट गया 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1020। ये क्या है आपका, मतलब फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर के अमाउंट का डिफरेंस है 1020। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और अगर ना समझ आए तो एक बार पूरा बेसिक मेथड से करें, आंसर यही आएगा। बस एक चीज इसमें याद रखें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल में पहले जो रेट आ रहा है ये तो हो गया, इतना क्या हो गया, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट। सेकंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, इस पे रेट लगेगा, इस पे फिर रेट पे रेट लगेगा अपॉन में 100। ठीक है, तो सेकंड ईयर का ये पूरा अमाउंट है। ठीक है, अब जब ये पूरा है, ये है, तो इसमें से ये हटेगा, ये आपका क्या आएगा नीचे वाला आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी लेंट ऑन इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 54,000 in 1 year and to 65,340 rupees in 2 years. What is the rate of interest per annum?
तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सम ऑफ मनी है जिसे इंटरेस्ट पर लिया जाता है, ठीक है। और इंटरेस्ट कौन सा है? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जैसे ही आपने कंपाउंडेड सेमी एनुअली समझ लिया तो जहां भी कंपाउंडेड है सीधा समझ जाओ कि ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी कंपाउंडेड नहीं होता है। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपको सीधा सीधा सीआई नहीं लिखा हुआ मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा मिलेगा। आपको लैंग्वेज से समझना है, लैंग्वेज में लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली कितना हो जाता है? 54,000 हो जाता है एक साल में और 65,340 हो जाता है 2 साल में। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? तो दोस्तों हम इसको किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया था। ये क्या मान लो, प्रिंसिपल को x मान लो, x आपकी वही जिससे आप बहुत प्यार करते थे और मार्कर भी शायद कम चलने लग गया है, और डालेंगे इसमें भी इंक। 54,000 एक साल में क्या हो जाता है, 1 ईयर में 54,000, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके 2 साल में क्या हो जाता है, 2 साल यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 ईयर। तो इस 1 ईयर में क्या हो जाता है, फिर से 65,340, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज है, नीचे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये सेमी एनुअली कैलकुलेट हुआ है। फर्क क्या है सेमी एनुअली और एनुअली में, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ईयर है तो सेमी एनुअली पूछा हुआ है, तो सेमी एनुअली क्या बन जाएगी, 2 यूनिट, 6 महीने के 2 पार्ट बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे 2 ईयर मान सकते हैं या 2 यूनिट मान सकते हैं, यू कि यहाँ पे 2 बार लगा होगा, तो इसलिए वो चीज समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले इसको काट लीजिए, क्योंकि आपको पता है 2 यूनिट लगेगा, यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ता है, अंडर रूट में करना पड़ता है। अगर 3 यूनिट होती, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्वार्टरली पूछा होता 3 यूनिट लगती, लेकिन फिर वहां क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना इतना आसान नहीं है, आपको दिख रहा है कि इसका निकाल लेंगे तो इसका नहीं निकलेगा। तो पहले इसको काटिए जितने बार ये कट जाए। अब किससे काटिए, 2 से, क्या आ जाएगा, 2700। ये कटेगा 2 से, कितनी बार कटेगा, 3, और ये 2, ये 6, और ये क्या आ जाएगा फिर से 7, ठीक है। अब इसके बाद ये तो कट जाएगा 3 से, ये नहीं कटेगा, क्या है, 6 और 3 7 और 6 13 और 3 वो 5 18, यानी कि ये भी कटेगा। तो इसको फिर 3 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 के 27, यानी कि 900। इसको 3 से काटेंगे 1 और 8 नहीं 1 से, देखिए 1 से काटा आपने 3, अब 2 नहीं कट रहा है, 2 की नहीं कटने का 0। अब ये 6 आ गया इधर, 26 बन गया। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 क्या 24। अब कितना बचा है, 2, यानी कि 27, 9 बार, 1089। आप क्यूब रूट इसका भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट होता है, इसका भी स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अभी जब ये फिर कट जाता है एक बार, आपको पता है ये 9, ये भी 9 का है, तो ये 9 से फिर कट जाएगा, यानी कि 100, और ये क्या हो जाएगा, 121, ठीक है दोस्तों। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा 11, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, तो क्या होगा, 10%, ठीक है। लेकिन ये 10% क्या आया है, हाफ ईयरली रेट है, लेकिन पूछा क्या है, पर एनम। अगर हाफ ईयरली 10% है तो पर एनम क्या हो जाएगा, 20%। पर एनम, पर एनम ऐसे लिख दीजिए आप शॉर्टकट में, पर एनम, शॉर्टकट तो क्या है, तो लंबाई हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, 20% पर एनम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ये वाला मेथड मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा कराने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअली आ गया। और आज जो क्वेश्चन हम दोबारा से करा रहे हैं, पहले जो कराए हैं सेम क्वेश्चन, वो इसलिए कराए क्योंकि इसमें सेमी एनुअली आया है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल क्या है, अ सम ऑफ ₹x amounts to 49,247 at 15% per annum in 2 years. Interest compounded 8 monthly. The value of x is. ये वो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जो एग्जामिनर जबरदस्ती देता है, क्योंकि इसमें वो एक्स का जिक्र करता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ रहता है, वो यहाँ पे पिघल जाते हैं और फिर ख्यालों में चले जाते हैं एक्स के, या तो रोने आने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये सवाल एग्जामिनर जानबूझ के देता है ताकि
कुछ बच्चों का सिलेक्शन ही ना हो पाए। तो अपना दिल इतना मजबूत कर लीजिए, मैं ही कर दूंगा आपका दिल मजबूत, बार बार एक्स की याद दिला के। आपको एग्जाम में मतलब क्या होगा, नॉर्मल लगेगा, हैबिचुअल हो जाओगे आप। कुछ चीजें ऐसी होती है बार बार देखो तो वो फिर उतनी नहीं रहती। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, उसे इतनी बार देखो, इतनी बार देखो, इतनी बार देखो, कुछ टाइम के बाद फिनिश हो जाएगा वो सारा। तो दोस्तों आते हैं वापस जोक्स अपार्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सम है x, वो कितना हो जाता है 49,247, 49,247 हो जाता है कितने परसेंट की रेट पर, 15% की रेट पर, जो कि पर एनम है। किसमें, 2 ईयर के टाइम में। इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली, इंटरेस्ट किस पे लग रहा है 8 मंथली। ठीक है, कुछ भी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी दे दो, हमने तो क्वेश्चन करना है। कहते हैं कि जब तुम्हें सारे रास्ते पता हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या ढूंढोगे फिर। अगर तुम्हें मंजिल पे जाने के सारे रास्ते पता है और उसके 10 रास्ते तुम्हें 10 के 10 पता है, तुम क्या देखोगे वहां। तुम ये नहीं देखोगे कि इसको किस रास्ते से करना है, तुम क्या देखोगे, तुम किस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हो। तो यही चीज है हमारे पास, इसके बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जिससे हम जल्दी पहुंच पाए हम उस रास्ते पे चलेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो रेट है वो पर एनम में दिया हुआ, लेकिन टाइम क्या है 8 मंथ दिया हुआ है। 12 मंथ में कितना है 15% है रेट, तो 8 मंथ में कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो 2/3 कर रहे हो, तो यहाँ भी 2/3 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 10%। ठीक है, इस तरीके से हम रेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दी है, हर क्वेश्चन में ये बातें नहीं बताई जाती क्योंकि फिर काफी लंबा हो जाता है और आपको लगता है क्वेश्चन बहुत हार्ड है। 8 मंथ में आपकी रेट हो जाएगी 10%। ये आप ऑरली भी कर सकते हो कि 12 महीने में 15% है, तो 8 महीने में कितना हो जाएगा, मतलब 3 टुकड़ों में बांटो, उसमें से 2 टुकड़े ले लो, 5-5 के 3 टुकड़े, 10% आपको मिल गया, 10% आपकी रेट आ गई। और ये फिर अब क्या हो जाएगी, एक पूरी यूनिट हो जाएगी, यानी कि इसको आप ईयर नहीं मान सकते, लेकिन एक यूनिट मान सकते हो इसको पूरी। ठीक है, अब 2 साल, ये 2 साल में होता है 24 महीने, 8 या 24, तो आपको कितनी यूनिट आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा आपका 3 यूनिट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 यूनिट आएगा। रेट आपकी 10% है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 11, लेकिन ये किसमें होगा 1 साल में। अब हमें 3 यूनिट में पूछा है, तो 3 यूनिट में क्या करेंगे, इसका क्यूब, इसका क्यूब क्या होता है 1000, और 11 का क्यूब क्या होता है 1331। क्यूब रूट भी याद कर ले, मैंने आपको बताया है। और ये मेन जैसे 10 और 11 ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बस, इसके अलावा ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमें क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है अमाउंट, ये अमाउंट है, अमाउंट कितना हो रहा है इतना, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 49247। अब हम कोशिश करेंगे इसको काटने की, तो पहले एक बार काटते हैं। 13 से कितनी बार जाएगा ये, 13 चौके होता है 52, लेकिन 13 ते क्या होता है 39, पूरा ही उड़ा दो, 13 या 39 3 बार, 13 ते 39, जब कितना हो गया ये 3 बार जब कटेगा तो कितना जाएगा 3993, इतना ये माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बच रहा है, अब ऊपर बचेगा यहाँ से 4, यानी कि 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 है, इससे कम है, कैरी जाएगा 12, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा 8, फिर कैरी ले जाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में से 19 नहीं 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 931। इन चीजों को थोड़ा ध्यान देके करें, यहाँ पे आप लोग गलतियां कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा 7 नीचे उतर जाएगा। अब देखिए कितनी बार कटेगा, सीधा पीछे 1 है, यहाँ पे 1 है। एक बार दिमाग में कोशिश कर ले, 13 नंबर कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 आ गया। अब बचाइए 200 कुछ, लास्ट में 7 आ रहा है, तो इतना कॉमन सेंस तो आप एग्जाम में लेके रखना, आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये नहीं कि इसको काटने बैठे या मल्टीप्लाई करके देखें, नहीं भैया, पीछे 1 है नीचे 7 आ रहा है, 13 सत्ते 91 होता है, थोड़ा ही फर्क है, और वो जो फर्क है वो 31 कवर कर लेगा, क्योंकि 7 या 21 200 वो आ गया, जो 91 के बाद 217 जुड़ रहा है वो यहाँ से आ गया। तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेके कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए सीधा करना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 37। अब 1 की वैल्यू 37 आ गई, क्वेश्चन खत्म। ये क्या है आपका, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 37,000, पीछे 3 जीरो, यही चीजें हैं। सीआई हार्ड है, लेकिन अगर आपको मेथड पता है, आंसर तरीके पता है और आपकी उस पर कमांड है, तो ये एसआई से आसान है। अगर यही क्वेश्चन एसआई में आता
तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल निकालना पड़ता, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता, फिर कुछ करना पड़ता। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ये फ्रैक्शन वैल्यू पे सब कुछ हो जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ये 3 साल पे प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, 2 साल पे 100 और 121। आगे पूछेंगे तो फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर 121 का स्क्वायर निकाल लेना। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 9% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पे, 20,000 पे एट 9% पर एनम, और टाइम क्या दिया है, 1 साल 4 मंथ दिए हुए हैं, कंपाउंडेड एनुअली। ये चीजें आपको एग्जाम में भी काम आएगी और डेली की लाइफ में भी आपको काम आएगी। क्योंकि डेली लाइफ में आप जरूरी नहीं कि 15 महीने के लिए दें या वो 16 महीने के लिए, मतलब 15 महीने दे दे, 16 महीने दे, कुछ इस तरीके से दें जो मतलब फिक्स हो रेट। ऐसा हो सकता है कि 1 साल के लिए दें और 4 मंथ के लिए दें। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सीआई का क्वेश्चन लेकिन सीआई पे करेंगे ही नहीं हम इसको हम किस पे करेंगे, एसआई पे। 20,000 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 20,000 में क्या लगेगा, 1 साल पे, पहले PRT, पहले रेट लिख लेते हैं, अच्छा सा लगेगा, वरना आप सोचोगे एक है रेट। 9% हटाई तो अपॉन में 100, और टाइम कितना, 1 साल, ठीक है। सबसे पहले ये ले लिया तो कितना आएगा ये, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 दूनी 18, यानी कि 1800। सबसे पहले आपको क्या मिला, इस पे 1 साल का जो इंटरेस्ट मिला वो 1800 मिल गया। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि जब आप नेक्स्ट ईयर में 4 मंथ में जाओगे, 4 मंथ में इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इस पे तो ऐसा ही लगेगा और इस पे वो जो रेट पे रेट आता है, तो क्यों ना फिर इसको और इसको जोड़ दें। ये आपको बहुत जगह काम आएगा, ध्यान से समझना, क्या इसको और इसको जोड़ के एक ही बना दे, क्योंकि इस पे भी 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगना है, इंटरेस्ट 9 ही है, इस पे भी 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगना है, इंटरेस्ट 9 ही है। ये कुछ तरीके के स्पेसिफिक सवाल होते हैं जिसमें एसआई से ही काम चलाना पड़ता है। अगर आप किसी और मेथड से जाओगे तो आपका आंसर जरूर गलत हो जाएगा। 218 और पीछे क्या बचेगा, 00, क्योंकि यहाँ पे 00 है। 200, हाँ ठीक है, 20,000 है ना, तो ये 218, हाँ हो गया, यही आएगा, 21,800 आ जाएगा। 20,000 प्लस 1800, 21,800। अब इस पे 9% इंटरेस्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम क्या हो गया, 4 मंथ। अब 4 मंथ है तो अपॉन में क्या आएगा, 12, ठीक है। ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा फिर से 3 बार। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब, और 18 54 और 2 दूनी 6, यानी कि 654। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ही पूछा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 2454 रुपीज। यही क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इसे किसी और मेथड से करने जाएंगे, जो मेथड मैंने आपको पीछे समझाया था कि हाँ ये 1 ईयर 12 मंथ हो गए, ये 4 मंथ हो गए, और कितना हो गया, 16 मंथ हो गई टोटल, ठीक है। और 9% आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप क्यों ना, ये 9% हो रहा है 12 मंथ में। अब आप 8 मंथ बनाना चाहते हैं, इसको 2 स्लॉट में बांटना चाहते हैं 8 मंथ में, तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन उस केस में आपका आंसर गलत ही आ जाएगा। गलत आने का कारण क्या है कि ये 12 मंथ है और इधर 4 मंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 मंथ है, इस पे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस पे आप यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही लगा रहे हो, इस पे दोबारा से आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। लेकिन इस केस में डबल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है और आपका आंसर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 8% निकाला है। 8 मंथ पे आप पूरा इंटरेस्ट निकालोगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ एसआई पे कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ जाके खत्म कर दोगे, फिर आप इसी पे इंटरेस्ट लगाओगे। मतलब कुल मिला के आपका आंसर इस मेथड से गलत हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसी मेथड को प्रेफर करें और इसी से ही आगे बढ़ें। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है, और हम भी टेढ़े मेढ़े, आप भी टेढ़े मेढ़े। A sum amounts to ₹37,044 in 3 years
at 5% per annum. Interest being compounded yearly if the same sum amounts to rupees x. If the same sum amounts to rupees x in 16 month at 12% per annum, when the interest is compounded 8 monthly, then the value of x. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सम है जो 37,044 बनता है कितने टाइम में, 3 साल में, कौन सी रेट पे, 5% पर एनम, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंड होता है। लेकिन अगर सेम सम x बन रहा है कितने, 16 महीने में, किस रेट पे, 12% पर एनम पे, और जो इंटरेस्ट है वो कब किस पे कंपाउंड किया जा रहा है, 8 मंथ पे, तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी, कि x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 5% पकड़िए और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। ठीक है, यानी कि जो सम है वो इतना हो रहा है 3 साल में, 20 से 21 कितने होगा, 1 साल में। ठीक है, लेकिन 3 साल में हो रहा है, 20 से कितना, मतलब 20 से जो भी हो रहा है, तो 3 साल इसका क्यूब ले लेंगे। इसका क्यूब क्या होता है, 8000, और मैंने आपको कहा है कि क्यूब याद होने चाहिए। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261। ठीक है, बाकी जब तक आपको याद नहीं है 21 का स्क्वायर 441 गुणा 21 करके आप 9261 निकाल सकते हैं। वैसे याद कर लीजिए, ये भी काम आएगा। 11 का और 21 का क्यूब बहुत ज्यादा काम आता है। 21 का क्यूब 9261 होता है और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। ठीक है दोस्तों, बाकी ये याद रख सके तो वो भी काफी अच्छी बात है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये 8000 है, ये है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि हमें दिया हुआ है इतना होता है 37,000। मैंने ऐसा ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, लेकिन ये उसके थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे है। अब 9261 यहाँ पे 37044 जो भी है, ठीक है, यहाँ से हम ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते कितनी बार कटता है, 9 के 27, 4 बार। देखिए सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, ये 1 है, ये 4 है, 9 चौके 36, इतने में क्वेश्चन खत्म, खल्लास। कितनी बार, 1 की वैल्यू 4। नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम तो बचेगा, आप ज्यादा कुछ करने जाओ, एक एक करके डिवाइड करो, तो उससे सही सीधा क्या है, 4 बार, कहानी खत्म। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 32,000। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, आगे क्या है क्वेश्चन में, कि अगर सेम सम x हो जाता है 16 मंथ में, 12% पर एनम, 8 मंथली, 12% पर एनम में मतलब 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में कितना होगा, 8%। 8 महीने को, 8 महीने को साल मान लें, उस ईयर का मतलब ये समझ लो कि 2 साल होगी 16 महीने में। ये सब दिमाग में मानते हैं, असल में ऐसा नहीं है। तो 8 मंथ में 8% रेट लगेगा, और उसी को आप 1 यूनिट या 1 ईयर मान सकते हैं। तो रेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8%। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। क्या होती है, 2/25। तो 25 से क्या हो जाएगा, 27। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे आपको ये चीज हर क्वेश्चन में देखनी है। अगर ये 25 यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू बनती है कि मान लो ये क्या बनती, क्योंकि 2 साल बन रहा है ना, तो हमारा ये बनेगा 625, और ये क्या बनेगा 729। इसका स्क्वायर लेंगे सेकंड ईयर पे। अगर यहाँ पे 625 से कटने वाली संख्या होती, मान लो 625 होती, या फिर 1350 होती, या 2700 होती, तो हम इसको इसी मेथड से करते। लेकिन यहाँ पे 3200 है, अगर इसको करें 5 बार, हाईएस्ट 5 बार कटेगा, तो वो क्या आ रहा है, 3125 आ रहा है, और जो कि 3125 से ये ज्यादा है, तो ये नहीं कटेगा, और कटेगा भी तो पॉइंट वगैरह में आएगा आंसर। तो इसलिए इस मेथड को ड्रॉप करके आप लोग किसका इस्तेमाल करें, इस मेथड का। अब ये मेथड कौन सा है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल हो जाता है 32,000। ठीक है, 32,000 पे आप पहले साल में, 2 साल में ना, 8 मंथ का 1 साल है। ठीक है, तो 2 ईयर मान लिया आपने। अब पहले साल में आपका क्या आएगा, 8/100, 2 जीरो, इसमें 100 से 2 जीरो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका 8/100 क्या आएगा, 8/100 आएगा इसका 2
256, क्योंकि 32 ही गुणा 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 256 और एक जीरो बच जाएगा, तो वो यहाँ। अब यहाँ भी वही लगेगा 8/100, तो क्या आ जाएगा ये 2560। अब इस पे फिर से 8/100 लगेगा, क्योंकि इस पे भी रेट देना पड़ेगा। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 8 छके 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 में 40, 4 44, हासिल लगा फिर से 4, 8 8 16 और 4 20। ठीक है, अब एक जो नीचे जीरो रह रहा है उससे पॉइंट लगा देते, हो गया 204.8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2560 और 2560 कितना हो जाएगा 5120, 5120 ये हो जाएगा, और उसमें ये हो गया 5120। ठीक है, 5120 प्लस 204.8, तो ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5324.8। अब क्या आंसर क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है हमें, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये तो आपका आ गया सी आई, ये इतना क्या है आपका, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ अब, क्योंकि जरूरत पड़ जाएगी, काफी खिचड़ी पक रही है। तो ये आपका क्या आया है सी आई। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपका सी आई आ गया, आपको पता चल गया ना सी आई कैलकुलेट करा है हमने 32,000 पे। लेकिन हमने क्या पूछा है एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है अमाउंट, अमाउंट्स टू एक्स। तो एक्स क्या, वो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सी आई या फिर कोई भी इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल क्या है 32,000, 32,000 प्लस 5324.8, जो भी जोड़ जाड़ के आंसर आए वो निकाल लेना। इतना सा आपके लिए भी छोड़ दूं होमवर्क, हाँ ये आपके लिए होमवर्क में, इसको जोड़ के आंसर निकाल ले और कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दे, ताकि मुझे पता चले कि कोई बच्चा है जिसके अंदर इतने गट्स है और वो यहाँ तक वीडियो देख के पहुंचा है, इतनी उसने क्लास ली है। जरूर इसको जोड़ के बताएं, क्योंकि उससे मुझे पता रहेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास क्या होगी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अभी तक आपने पिछले 1-2 वीडियो पहले जो पढ़ा था एसआई में पढ़ी थी आपने इंस्टॉलमेंट, लेकिन अब किस में पढ़ेंगे हम इंस्टॉलमेंट, सीआई में। उसके बाद फिर एक मिसलेनियस क्लास लेंगे, उसमें जो क्वेश्चन छूट गए हैं जिस मेथड पे, या कुछ हार्ड क्वेश्चन उन्हीं मेथड पे जो मैंने नहीं कराए वो कराएंगे। और यही सब, बाकी एक बार फिर से आदि पुरुष को ना देखें, और अगर खुद देख रहे हो तो छुप छुप के देखें, लीड लगा के। छोटे बच्चों को कृपया करके ना देखें, क्योंकि आप लोगों ने पुरानी रामायण देखी है, आपको उसका गलत असर नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि रियल में राम जी कैसे थे, सीता मैया कैसी थी, और क्या उस टाइम के हालात रहे थे। लेकिन जो ये वाले राम है, ये वाले राम तो चलो फिर भी ठीक ही है, कुछ % ठीक है, लेकिन जो ये वाला रावण या ये वाले और हनुमान जी वगैरह, ये चीज़ें मत दिखाए, क्योंकि हनुमान जी की यहाँ मूछें हटा रखी है। हनुमान जी बिल्कुल हमारे मौलाना साहब लग रहे हैं, बस एक टोपी की कमी है। तो ये चीज़ें कृपया करके अपने छोटे बच्चों को ना दिखाएं, क्योंकि उन्हें तो ये लगा कि यही रामायण है। बल्कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि लोग क्या होता है, अब के बच्चे, मुझे नहीं लगता वो कोई 1 घंटा 20 मतलब 120 घंटे या 150 घंटे की वो पुरानी रामायण देखेंगे। वो 3 घंटे में रामायण की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, और अगर उन्हें ये स्टोरी मिल गई तो भैया हो गया कल्याण हिंदू धर्म और सनातन धर्म का। तो एक बार जय श्री राम का नारा लगाएं, और आदि पुरुष को बॉयकट ना करें, लेकिन ये है कि मतलब बच्चों से दूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए और पढ़ते रहिए एसएससी एस्पिरेंट के साथ।